जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। पहले तो दोस्त थम्स अप करके बताना कि क्लास को लाइव करने में दिक्कत आ रही थी थोड़ी, कि वो एप्लीकेशन में शो नहीं हो पा रही थी। क्या आप सब लोग अच्छे से जुड़ पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक साफ पहुंच रही है? एक बार थम्स अप करके बताना। सारे दोस्त बता देंगे एक बार थम्स अप करके कि क्या हम क्लास से बहुत अच्छे से जुड़ पाए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्त, हम पढ़ रहे थे फेस्टिवल्स को, और आज हमारे लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, फेस्टिवल्स का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद में, जो हम कल से शुरू कर रहे होंगे, वो होगा हमारा फॉक डांस का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोक नृत्य, जो स्टेट्स में किए जाते हैं। सभी स्टेट्स के पढ़ेंगे, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है एसएससी भी, और आपका सेंट्रल रेलवे भी पूछता है ना। तो अगला हमारा टॉपिक होगा। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको जो पिछली क्लास हुई है कल, वहां पर भी मैंने अपलोड करा दी थी। और अगर कल की क्लास में नहीं देखा है तो आज की क्लास में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी नेक्स्ट टॉपिक की कंप्लीट। तो आप आराम से नोट्स बना सकते हो पहले ही, फिर बस क्लास में बड़े ध्यान से जिन चीजों को हम ऐड ऑन करें या ट्रिक्स को, उसको ऐड करते रहेंगे आप। ठीक है भाई साहब, और कोई दिक्कत? दूसरी बात बताओ, आप सब कैसे हैं? आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करें टॉपिक को, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त। मैंने कहा था कि हम जो आपका रिलीजन्स के फेस्टिवल है उनको पढ़ेंगे, तो यहां से हमारी क्लास शुरू होनी थी। जैन धर्म, जैन धर्म में एक फेस्टिवल है पर्युषण पर्व। कौन सा? पर्युषण, पर्युषण पर्व, पर्युषण फेस्टिवल, जो श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है। अब श्वेतांबर कौन है? आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि भी जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। एक तो श्वेतांबर है, जिसके लिए मैसेज किसने दिया था? स्थूलभद्र ने। और एक दिगंबर है, जिनके लिए मैसेज किसने दिया था? भद्रबाहु ने। और श्वेतांबर वो हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वो हैं जो कहते हैं दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, है ना। दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, यानी कि वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, न्यूडिटी के साथ में। एक बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जब अकाल पड़ा था, अकाल समझते ना, कि जब बारिश समय से ना हो, और पहले तो फसलें किस पर निर्भर करती थी, हमारी खेती किस पर डिपेंड करती थी भैया? आपका किस पर? रेनफॉल पर, वर्षा पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर क्या हुआ कि अकाल पड़ा नॉर्थ इंडिया में। तो यह भी कहा जाता है कि जो जैन उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके साउथ इंडिया चले गए, वो दिगंबर हैं, और जो नॉर्थ इंडिया में ही बने रहे वो श्वेतांबर हैं। ये 2 ही थ्योरी हैं, श्वेतांबर और दिगंबर की। ओके, तो श्वेतांबर कितने दिन तक मनाते हैं पर्युषण को? 8 डेज। और दिगंबर कितने दिन तक मनाते हैं? 10 डेज, 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। और जब ये इसको 10 दिन तक मनाते हैं तो इसको बोलते हैं 10 लक्षण। 10 लक्षण, या आपसे कभी पूछ ले 10 लक्षण का संबंध, 10 लक्षण जो पर्व है उसका रिलेशन किससे है? तो उसका रिलेशन है आपका जैनिज्म से, जैन धर्म से। ओके, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भैया। महामस्तकाभिषेक किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है। जैसे कुंभ 12 वर्षों में एक बार लगता है, महामस्तक अभिषेक भी कितनी बार? 12 वर्षों में एक बार। ज्ञान पंचमी, जिसको हम बात करें हिंदी कैलेंडर के कार्तिक माह में, आज मैं हिंदी कैलेंडर भी आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। कार्तिक माह में पंचमी का मतलब भी क्या है? 5th डेट, 5वीं तिथि। जैसे हिंदी में आप 1 2 3 बोलते हो, तो वहां पर क्या बोला जाता है? उसको बोलेंगे भैया प्रथमा होती है या प्रतिपदा बोलते हैं, फिर द्वितीया होती है, फिर तृतीया होती है, थर्ड, चतुर्थी 4th होती है, पंचमी 5th होती है, षष्ठी 6th होती है, सप्तमी 7, अष्टमी 8, नवमी 9वीं डेट अभी आपने मनाया, नवमी का त्योहार। और 10वीं क्या होती है आपका? 10वीं डेट को क्या बोलेंगे? दशमी। 11वीं क्या होती है आपकी? एकादशी। एक अर्दशी, जैसे मैंने वर्ड बोला एकादशी। तो एक का मतलब तो ये, और दशी का मतलब क्या हो गया? 10। 1 और 10 कितने हो गए? 11 हो गए। ऐसी द्वादशी क्या हो जाएगा? द्वादशी आपका 12 होता है। त्रियोदशी में बोलूं, त्रि यानी 3 वर्ड्स,
और आपका दशी, ये हिंदी की डेट्स हैं। चतुर्दशी तो चार आ गया आपका, क्या बोलोगे? चार, तो चार से मतलब क्या, 4 और 10 14, ठीक है। फिर आपका अमावस्या और पूर्णिमा आ जाती है, ठीक है बॉस। तो क्या बोलेंगे, ज्ञान पंचमी कब होती है? कार्तिक माह में होती है। ऐसी एक फेस्टिवल इनका होता है महावीर स्वामी, महावीर जी के लिए। बताना कौन से तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी? तो आप कहोगे भैया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी याद में मनाई जाती है। और ये चैत्र महीने में मनाई जाती है। चैत्र की कौन सी डेट को? 13th डेट को, 13th यानी कि आपका 13वीं को एक मनाई जाती है यहां पर नवपद ओली। जैन धर्म का ही एक त्योहार है नवपद ओली, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, पूरे दिन में सिर्फ 1 टाइम खाना लेते हैं, एक बार भोजन करते हैं, ओनली 1 टाइम फूड ये लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्त नोट करना, अक्षय तृतीया किसका त्योहार है? अक्षय तृतीया, इसको इंग्लिश में भी अक्षय तृतीया ही बोलेंगे, ठीक है। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया दोस्त आपका कब मनता है? तो याद रख लेना, ये इनके एक गुरु थे आदिनाथ, जो आप जैन तीर्थंकरों को पढ़ेंगे तो उसमें साथ ही ये क्या करते हैं, बैसाख के महीने में, अभी शायद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो भैया बैसाख कब होता है, सिखाएंगे आज ही। बैसाख महीने में, और गन्ने का रस ये पीते हैं। बैसाख के महीने में गन्ने का रस पी के इसको मनाया जाता है अक्षय तृतीया को। तो जैनिज्म से रिलेटेड वो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें क्या पूछते हैं आपका, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस पिया जाता है, तो कौन सा? अक्षय तृतीया। महावीर स्वामी जी के लिए कब मनाएंगे बताएंगे जरा फटाफट से। महावीर स्वामी जी के लिए जयंती भैया चैत्र महीने में 13th डेट को। और नवपद ओली, ओली OLI, नवपद ओली NAVPAD ओली, एक बार भोजन करते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्धों के कुछ त्योहार हैं। एक तो साथी जब आप इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ोगे, किसको? हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध जी के बारे में। तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में हम क्या सीखते हैं कि मनुष्य के कंट्रोल में कौन सी चीजें नहीं है। आपका जन्म आपके हाथ में था क्या? आपकी मृत्यु आपके हाथ में है क्या? आप एनलाइटन कब हो जाओगे? जब आपको दुनिया की समस्त चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तो एनलाइटनमेंट भी अपने हाथ में नहीं होता। दुनिया में बहुत चंद लोग हैं कहते हैं जो एनलाइटन हुए, महात्मा बुद्ध उन्हीं में से एक हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका, तो वो तीनों चीजें उनके हाथ में नहीं थी, और तीनों की तीनों चीजें बैसाख महीने की पूर्णिमा को हुई। जन्म उनका, बर्थ, उनकी डेथ, उनका एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति, जन्म और मृत्यु, तीनों के तीनों बैसाख की पूर्णिमा को हुए। अब पूर्णिमा क्या होता है? तो आपने कभी चंद्रमा को देखा ध्यान से? तो जब अंधेरी रात होती है उसको बोलते अमावस्या। और पूर्णिमा का मतलब है जो मून है वो फुल मून है, पूरा मून है, पूरा चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा है, ठीक है। बैसाख माह, सांक्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांक्रेन पूछा जाता है कहां पे मनता है साथी? ये थाईलैंड में। इस पे छोटा सा लिख लेना, सांक्रेन को किस देश में मनाया जाता है? बड़े धूमधाम से भैया थाईलैंड में मनाया जाता है। जैसे ओलाम्बना है, ओलाम्बना कहां पे मनाया जाता है? ये जापान में मनाया जाता है, जापान में। लहबाब घुचेन है जो महात्मा बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक है। हल्दा, हल्दा तो हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में पढ़ा था, यस और नो? जी भैया पढ़ा था, याद है ना? हल्दा कहां का है आपका? वो हिमाचल प्रदेश का। और बैसाख हो गया। तो ये जो बैसाख महीने में मना रहे हैं, इसको कई बार सिर्फ एग्जाम में बैसाख लिख के मिल जाता है। तो बैसाख आप समझ लेना कि इन लोगों के लिए बड़ा प्योर मंथ है। बैसाख का महीना इन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। ओके, आगे आते हैं। एक त्योहार और है इनका, जो एक संत थे आपका जे तगोंग खापा। जे नोट कर लेना इसको, ठीक है। तगोंग खापा नहीं नोट करें, पहले नोट करो आप गलदान नामचोट। गलदान नामचोट, गलदान नामचोट, ये नोट करना। ये किसकी याद में मनता है? जे तशोंग खापा की याद में। जे
तशोंखापा, ये दरअसल में क्या थे? एक बौद्ध मॉन्क थे, एक बौद्ध संत थे, ऐसे लिख सकते हैं, एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संत। ठीक है। जे तगोंखापा, तो उनके लिए क्या मनाते हैं? गलदान नामचोट मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? गलदान नामचोट किसकी याद में मनाया जाता है? यह आपसे पूछ सकता है गलदान नामचोट का संबंध किस धर्म से? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। ठीक है, तो याद रखेंगे ना हमेशा। जी भैया। मुस्लिमों के फेस्टिवल्स में ईद उल अधा, जब हज समाप्ति हो जाती है, हज यात्रा पे जाते हैं ना, कहां जाते हैं हज यात्रा पे? बताओ किस देश में जाते हैं? मक्का और मदीना के लिए। तो किस देश में पड़ता है मक्का मदीना? ऐसे ही मुस्लिमों के अन्य त्योहार हैं जो इस्लामिक त्योहार हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिलाद उल नबी। नोट करना है इसको भी, अक्सर एसएससी तो बहुत पूछती है धार्मिक त्योहारों को। मिलाद उल नबी, तो जो मिलाद उल नबी है आपका, क्या बोलेंगे? मिलाद उल नबी, ये किसके लिए है? जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब जी, पैगंबर मोहम्मद साहब की बर्थडे है, बर्थ डेट है। मोहम्मद साहब, याद है ना, आप इतिहास में पढ़ोगे कि भैया उनका जन्म 570 में हुआ था, 570 एडी, यानी आज से लगभग अगर हम बात करें 1500 साल पहले। भैया अरब में पड़ता है, सऊदी अरब में है। बहुत ठीक, बहुत शानदार। तो एक तो मिलादुल नबी याद रखना है ना, क्या है? बर्थ डेट है उनकी, बर्थ डेट। दूसरा याद रखना है मुहर्रम, मुहर्रम। मुहर्रम में क्या होता है भैया? मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? तो मुहर्रम क्या है आपका? इस्लामिक नववर्ष है, इस्लामिक न्यू ईयर है। नोट करना, इस्लामिक नववर्ष यानी इस्लामिक न्यू ईयर है, इस्लामिक न्यू ईयर है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आ जाता है फिर ईद उल फितर, ईद उल फितर। ईद उल फितर में क्या होता है? एंड ऑफ रमजान, रमजान का अंत, रमजान का जो साथी लास्ट डे होता है, अंतिम दिन होता है, द लास्ट डे ऑफ रमजान, लास्ट डे ऑफ रमजान, ये क्या है? ईद उल फितर है। तो मुहर्रम याद रखेंगे न्यू ईयर है, ईद उल फितर क्या है आपका? रमजान की लास्ट डेट है, और मिलादुल नबी क्या है? मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत शानदार। इस बात को याद रखेंगे। पारसियों के त्योहारों की बात करते हैं। पारसी जो कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी, अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ। तो रतन टाटा जो थे आपका, वो किस समुदाय से थे? तो आप बोलेंगे भैया वो पारसी थे। जैसे आप जमशेद जी टाटा जी का नाम सुनते होगे, या इतिहास में एक नाम पढ़ोगे आप, दादा भाई नौरोजी, तो उनको क्या बोलते? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे वो 1886 में, कलकत्ता में, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में पहले पारसी अध्यक्ष। तो पारसी कम्युनिटी उस टाइम से भारत में है, मतलब पहले से ही। तो पारसी समुदायों का जो है आपका पापेटी, पापेटी बोलते हैं साथी पश्चाताप का दिन, पश्चाताप का दिन, पश्चाताप का दिन, डे ऑफ रिमोर्स इसको बोलते हैं। अपनी गलतियों के लिए डे ऑफ रिमोर्स, पश्चाताप का दिन। खोरदाद है, ठीक है। नवरोज, नवरोज किसने शुरू कराया था बताओ? आप हिस्ट्री में पढ़ोगे गुलाम वंश में कि बलबन ने नवरोज को शुरू कराया था। और जश्न मिहिरागान किस धर्म से संबंधित है? पारसी से। पारसियों का एक और याद रख लेना, पारसी नववर्ष किस फेस्टिवल को कहते हैं? पारसी नववर्ष यानी कि जो पर्शियन न्यू ईयर है वो कौन सा है? तो पर्शियन न्यू ईयर, पर्शियन न्यू ईयर होता है भैया आपका कौन सा? सदेहे, सदेहे फेस्टिवल। सदेहे फेस्टिवल को, सदेहे फेस्टिवल को हम क्या बोलते हैं? पारसी नववर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदेह। सारे दोस्तों ने आंसर दिया भैया, बलबन ने शुरू किया था, बहुत शानदार।
सर रिवीजन का क्या मतलब होता है? जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको बार बार पढ़ना। जी भाई साहब, यही मतलब होता है। जी मेरे दोस्त, यही मतलब होता है। वेरी गुड। बलबन को बोलते हैं ना, उसने क्या किया था, इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ के उसने फारसी पद्धति में, जो पर्शियन कल्चर था उसमें उसने अपने कोर्ट को सजाया था। जो रिचुअल्स थे उसने पर्शियंस के अपना लिए थे। पारसी धर्म की सारे रीति रिवाजों को उसने अपनाया। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है, गैर इस्लामिक प्रथाएं किसने दिल्ली सल्तनत में लागू की थी? ठीक है, नॉन इस्लामिक कल्चर और रिचुअल्स, बलबन, क्योंकि उसने पारसी चीजों को अप्लाई करा दिया, है ना। यहूदियों का, यहूदी हैं दोस्त, ईसाई धर्म जो पैदा हुआ, ईसाई से आप क्या समझते हैं? ईसाई में एक नाम आता होगा आपके पास में, बस सिर्फ याद होगा, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह भी पहले कौन थे? यहूदी थे। तो उन्होंने नया धर्म स्थापित किया। भाई जो ईसाइयों का ओरिजिन है वो कहां से, उनकी उत्पत्ति यहूदियों से। और उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके फॉलोअर्स जब बढ़ने लग गए, उनकी लोकप्रियता जब बढ़ी और जब उन्होंने सही बातें की, तो यहूदी क्या हो गए, उनके खिलाफ हो गए कि भाई ये तो हमारे लिए धर्म का खतरा है। और दुनिया में धर्म के ऊपर कितनी लड़ाइयां ये आप जानते हैं। दुनिया में धर्म के खिलाफ कि अच्छा ये धर्म दूसरा है, तो दूसरा धर्म मतलब उसको व्यक्ति दुश्मन मान लेता है। और जबकि धर्म से बेहतर कोई चीज नहीं। भाई किसी का कोई रिचुअल है, आपके सोने के तरीके अलग हैं, आपके उठने के तरीके अलग हैं, आपके पड़ोसी के सोने उठने के तरीके अलग हैं। आप ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं कि भाई हम सब एक ही तरह के जैसे हो जाएं। तो हमको सम्मान करना चाहिए उसके क्रियाकलापों का भी, और वो हमारे क्रियाकलापों का सम्मान करें। लेकिन यहूदियों को क्या हो गया आपका, जब ईसाइयत बढ़ी, ईसा मसीह का जब मैसेज बढ़ने शुरू हुए, तो वो खिलाफ हो गए, इसीलिए उन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। तो इनका साथी हनुक्का, जिसको हम न्यू ईयर बोलते हैं, यहूदियों का न्यू ईयर कौन सा फेस्टिवल है? न्यू ईयर ऑफ यहूदीज, नववर्ष बोलेंगे, है ना, ये तो जान सकते हैं ना, नववर्ष। तो आपका क्या होगा, हनुक्का। इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रकाश का पर्व बोलते हैं। सुकोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुक्का को याद रखेंगे। सुकोट, पुरीम और सबूत। सिंधी की बात करें, चेटी चंद बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधी जितने भी लोग हैं, सिंध मतलब सिंध क्षेत्र है ना हमारा, समझते हैं सिंध क्षेत्र कौन सा है? आज जो पाकिस्तान है, भाई पाकिस्तान अलग कब हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया 1947 में विभाजन किया गया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान पहले क्या था, फिर क्या कहलाते थे? भारत का ही हिस्सा था। तो भारत का वो क्षेत्र जो आज वर्तमान में एट प्रेजेंट पाकिस्तान है, उसको हम सिंध कहते थे। ठीक है। चेटी चंद, तिरमूरी मकर संक्रांति का रूप है। मकर संक्रांति किस डेट को मनती है? 14 जनवरी को। चालीहा साहब भगवान झूलेलाल के लिए मनाते हैं। 40 डेज का सिंधी लोग क्या रखते हैं? एक उपवास रखते हैं, व्रत। उपवास समझते हो ना, व्रत, भूखे रहना। अब तो लोग कुटुक पकौड़ी खाते हैं, लेकिन दरअसल में व्रत संस्कृत भाषा का अर्थ है, इसका अर्थ होता है भूखा रहना। और भूखा रहना किसी भी धर्म में, जैसे रमजान हो गया, हिंदुओं में आपका साथी हमारा क्या आता है? हमारे अक्सर व्रत के कॉन्सेप्ट हैं, आप जानते होंगे। हनुमान जी के व्रत रखते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत, सोमवार के व्रत। हमारे यहां तो बहुत है, आपका नवरात्रि आती है। तो नवरात्र का क्या मतलब होता है? तो व्रत का मतलब है बॉडी को बैलेंस किया जा सके, उसमें जितने टॉक्सिन्स आपने भर लिए हैं वो सब बाहर जाएं बॉडी से। वो कॉन्सेप्ट था लोगों का कि इसको धार्मिक रूप से जोड़ेंगे तो लोग करेंगे और उनको फायदा होगा। ईसाई, ईसाई साथी ईस्टर त्योहार है एक, ईसाइयों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन अंडों को सजाया जाता है और लेंट शुरू हो जाता है इस दिन, लेंट फेस्टिवल याद रखने ना। इसी दिन क्या होती है? लेंट उत्सव की शुरुआत होती है, द बिगिनिंग ऑफ लेंट फेस्टिवल, द बिगिनिंग ऑफ लेंट फेस्टिवल। और ईसाइयों में आप लोग, मैंने अभी एक जिक्र आपसे किया कि ईसाई धर्म को किसने स्थापित किया था? जीसस ने, यीशु ने। यीशु का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ, यानी कि रिवाइवल ऑफ जीसस। तो ये इसको क्या बोलते हैं ये लोग? आपका बोलेंगे भाई फटाफट से, इसी को हम लोग ईस्टर कहते हैं। ईसाइयों में कहते हैं कि
भाई यहूदियों ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको सूली पे चढ़ा दिया, इस बात को जानते हैं ना आप, यस और नो? तो जब सूली पे चढ़ा दिया, कहते हैं कि 3 दिन बाद वो जीवित हो गए और 40 दिन तक रहे फिर। ठीक है, ये उनके लिए जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि भैया कितने दिन बाद की थ्योरी बताई जाती है, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया कई जगह पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक साथी ने पूछा है, कई जगह पर आपका कंफ्यूजन बता रहे हैं वो अपना, कि भैया जो आपका नववर्ष है वो आपका किसको कहा जाता है, कह रहे हैं कि वो पारसियों का नववर्ष नवरोज को लिखा रहता है। नवरोज का ही अन्य नाम साथी सदेह है। ठीक है, सदेह नाम से भी जानते हैं, तो न्यू ईयर, नवरोज और सदेह। तो जब आपको वो नवरोज ना दे और सदेह लिख कर दे तो सदेह चुनेंगे। थम्स अप करना मेरी इस बात पे कि समझ में आई बात। और अगर सदेह उसने नहीं दिया और नवरोज दे रखा तो नवरोज चुनेंगे, है ना। वैसे आसान हमेशा वो नवरोज को ही पूछता है। तो 3 दिन बाद आए और 40 दिन तक रहे, इसको बोलते हैं यीशु का पुनरुत्थान। कितने दिन तक रहे थे यीशु? 40 दिन तक। ओके, यीशु का। दूसरी बात हम करते हैं, एक फेस्टिवल मनता है यहां पे, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे छुट्टी होती है ना आप सब लोगों की भी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं, स्कूल में होती होगी। ईशा का सूली पर चढ़ाए जाना, इस दिन इनको कहते हैं लोग शहादत मिली। ईसा का सूली पर चढ़ना, किसी को सूली पर चढ़ाया जाता है क्या बोलते हैं? क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस। ठीक है, गुड फ्राइडे। आगे आएंगे, क्रिसमस कब मनाते हैं हम? क्रिसमस इनका बर्थडे है। बर्थडे को क्या मानते हैं हम? जीसस का जो बर्थडे है वो क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को मनेगा, अभी भी आएगा 25 दिसंबर को, 2 महीने बाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया हिंदुओं का नववर्ष नहीं है क्या कोई अकेला? हिंदुओं में स्टेट के हिसाब से अलग अलग नववर्ष हैं, बहुत सारा बटा हुआ है। आप नहीं जानते कि मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा होता, हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, तो मैं इन सब चीजों के बारे में, इन पहलुओं पर नजर आपकी डलवाता। जीसस की क्या थ्योरी थी? जब हम इतिहास में शुरुआत कहां से करता था मैं अपनी क्लासेस की, डार्विन, उसने बताया मनुष्य कैसे बना। पहले तो हमें ये जानना, इतिहास तो बाद में आया, है ना। तो उसमें क्या थ्योरी थी कि इन्होंने, ईशा ने क्या बोला कि भैया 7 दिन में सब कुछ बन गया था। बाइबल में क्या कहा गया? बाइबल में कहा गया है कि 7 दिन में सब कुछ बना। एक दिन में पेड़ पौधे बन गए, एक दिन में सूरज बन गया, एक दिन में जंतु जीव बन गए। इस तरह से थ्योरी दी। डार्विन बोला नो। डार्विन की आप किताब है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो उन्होंने लिखी आपका 1859 में, और एक बुक लिखी उन्होंने द डिसेंट ऑफ मैन 1871, क्योंकि उस व्यक्ति ने 20 वर्ष तक पूरी दुनिया में अपने बीगल जहाज पर घूम के जो एक्सपीरियंस लिया उसको लिख दिया। उसने कहा नहीं, ये थ्योरीज सब गलत हैं। ठीक है, जो कुछ भी पैदा हुआ है उसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पहला अंडा आई या मुर्गी आई, किसी को नहीं पता, साइंटिस्ट तक को नहीं पता। स्त्री पहले आई, पुरुष पहले आया, तभी तो बच्चे पैदा हुए होंगे, किसी को नहीं पता। बीज पहले आया कि पौधा पहले आया, सीड पहले आया कि प्लांट्स पहले आए, किसी को नहीं पता। तो उन्होंने बताया था कि भाई अकस्मात प्रभाव हुए, एकदम से चीजें चेंज हुई, सडन चेंजेस हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। उसको लिखा उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, है ना। कोई दिक्कत? बर्थडे किस में बताएंगे? क्रिसमस में। अब आएंगे पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहार। आपका स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है नेबरहुड कंट्रीज, जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसको मैं हालांकि अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको। नेबरिंग कंट्रीज में पूछा जाता है कि चाइना की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, चोटी, चाइना की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, चाइना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये टॉपिक है आपका नेबरिंग कंट्रीज। आप अपने सिलेबस को भी देखेंगे तो वहां पर भी है ना। तो पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहार, इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार। इसमें से कुछ फेस्टिवल्स देखना। भूटान का पारो तसेचू पूछा जा चुका है। थांगबी मणि महोत्सव, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको आप भी मार्क कर लेंगे, है ना। श्रीलंका का नवम पेराहेरा, म्यांमार का काचिन मनाव इंपोर्टेंट है। थाडिंग गट्युंग महोत्सव थिंगियान
जो फेस्टिवल ऑफ वाटर है। नेपाल का दसई एसएससी पूछ चुकी है कई बार। फागु पूर्णिमा, ये नेपाल में होली को ही मनाया जाता है। आप देखते हैं ना नेपाल में क्या है, गाय की पूजा होती है, तो वो आपका हिंदू बहुत सारी जो रीतियां उनसे प्रभावित हैं। चाइना का स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसको चीनी न्यू ईयर बोलते हैं हम, चाइनीज न्यू ईयर, लालटेन महोत्सव होता है। जापान का साथी गियोन। ये 4-5 जो मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बनता है जब हम मंदिरों को पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देशों में जो मंदिर हैं हिंदू मंदिर, उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से, बेटा आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं दोस्त, ऊपर नाम दिखाओ इनका। नाम भी नहीं बोलेंगे, चलो। तुम सारे लड़कियों का नाम है रामलाली और लड़कों का नाम है रामलाल, तुम नाम बुलवाने के चक्कर में पढ़ते हो बहुत सारे। तो रामलाल भाई कह रहे हैं जी मेरा ख्वाब था आपसे पढ़ने का और मैं आज पढ़ रहा हूं। दोस्त आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं। जो कमेंट कर रहे होते हैं उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है। आपके पीछे कुछ बच्चे हैं, इस टाइम कमेंट का जो रेट है, यानी कि क्लास में जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 16,492 और कमेंट करने वाले बच्चे हैं 5,000 रेट पर औसतन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 10,000 बच्चे आपके पीछे ऐसे हैं जो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं। यानी कि 60 से 65% बच्चे पढ़ रहे हैं और 30 से 35% बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये मत कहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, ये कहिए मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। शुरुआत में मैंने क्या सिखाया था, एकाग्रता सबसे बड़ा नियम है स्टूडेंट का। ठीक है, पारो तसेचू, काचिन मनाव म्यांमार, दसई नेपाल का है और जापान का गियोन है। देख लेंगे ना इनको, हम सब करें जी भैया, देख लेंगे। अब आते हैं हिंदू कैलेंडर पर। जनवरी फरवरी बहुत पढ़ी होंगी, जनवरी फरवरी बहुत पढ़ी होंगी। ठीक है, हमारे वैदिक मंथ्स हैं, कौन से हैं, इनको हम बोलते हैं वैदिक मंथ्स, जो वेदों में इस्तेमाल हुए थे, वैदिक मंथ्स बोलते हैं इनको। अब इंग्लिश वाले तो जनवरी टू दिसंबर हैं, लेकिन ये कहां से शुरू होते हैं, देखो इनकी बात क्या है। तो सबसे पहला मंथ कौन सा है, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा है, फागुन है। अंतिम महीना कौन सा है, वो फागुन है। तो पूछते हैं कब से शुरू होता है, तो मिड मार्च से शुरू होता है, यानी 15 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल तक चलेगा। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें, चैत्र महीना कब पड़ता है, अगर आपको जानना है। अभी पूछूंगा आपसे, अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो ये कब से कब तक चलेगा, बैसाख बताओ भैया। ये चलेगा अप्रैल से मई। ये कब से चलेगा, मई से जून। ये चलेगा जून से मिड जुलाई। ये मिड जुलाई से मिड अगस्त तक। ये अगस्त से सितंबर तक, अगस्त से सितंबर तक। ये चलेगा सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक, यानी मिड अक्टूबर तक। तो महीना कौन सा चल रहा है, मिड अक्टूबर पे आप हो या नहीं हो। कार्तिक महीना आपका कब से चलेगा, अक्टूबर से नवंबर। ये चलेगा नवंबर से दिसंबर। ये चलेगा दिसंबर से जनवरी, मिड दिसंबर से मिड जनवरी। ये मिड जनवरी से मिड फरवरी और फिर मिड फरवरी से मिड मार्च। तो मिड मार्च से उसको हमने शुरू किया था, ये मिड मार्च पर खत्म हो जाता है। क्या बोलोगे, मिड फरवरी से मिड मार्च। मिड का मतलब मध्य, बीच की डेट। समझ में आया दोस्त, थोड़ा सा हल्का सा पता चला पहला कौन सा होता है, अंतिम कौन सा होता है। अब आज बड़े बुजुर्गों को आप देखोगे तो वो आज इंग्लिश कैलेंडर में बात करते हैं कि आपसे, नहीं भैया, वो क्या कहते हैं, भादो महीना चल रहा है, सावन चल रहा है ना। कोई दिक्कत। अब आते हैं वापस, देखो याद करने के लिए एक ट्रिक है। कई बार इनको क्या करता है, आपसे ऑर्डर में लगवा लेता है। चैत्र को इंग्लिश में भी चैत्री बोलेंगे, कभी पता चले मार्च बोल दो इंग्लिश में, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब मुझे बताएंगे यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, कैसे याद करना है। पहले 2 महीने ऐसे बोलते हैं, सीवी, जा, सब, एक, एमपी और एमएफ। याद करने का तरीका देखो। सीवी, सीवी सुना है तुमने, हम कभी भी ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए, तो हम क्या भेजते हैं, सीवी की जी मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, मैं इसके योग्य हूं या नहीं हूं, वो फिर अथॉरिटी देखती है। सीवी जा, सीवी जाता है सबका, सीवी
जाता है सबका, एस बी श्रावण भाद्रपद, जे से क्या हो गया ज्येष्ठ आषाढ़, सीवी से चैत्र बैसाख। लेकिन सीवी तो जाता है सबका, लेकिन सेलेक्ट कौन होता है, एक। और आजकल वो एक कौन सेलेक्ट होता है, जिसके लिए एमपी की सिफारिश होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जिसको कह दे, मंत्री साहब जिसको कह दे। और वो एक कौन होगा, जो एमपी का मोस्ट फेवर्ड होगा। मोस्ट फेवर्ड बोलते हैं ना, जो एमपी को सबसे ज्यादा पसंद होगा, मोस्ट फेवर, जिसके लिए वो मोस्ट फेवर करेगा। सीवी चैत्र वैशाख, जाता है सबका, ज्येष्ठ आषाढ़, सब का मतलब श्रावण भादो, श्रावण भाद्रपद, और अश्विन कार्तिक, और एमपी क्या होता, मार्गशीर्ष पौष और माघ फागुन। अब एक बार आंखें बंद करिए और थोड़ा सा प्रयास कीजिए, फिर ऐसे याद रखेंगे। तरुण कुलिया जी कह रहे हैं सर मुझे ये बिना ट्रिक के याद है, तो अच्छी बात है, लेकिन सबको याद नहीं होगा ना। मैंने क्या सिखाया था आपको, अपने कमजोर साथी का हाथ नहीं छोड़ना है, यही अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। बोलो एक बार आंखें बंद करेंगे। सीवी, सीवी से क्या है, चैत्र बैसाख, जा से ज्येष्ठ आषाढ़, चौथा महीना आषाढ़ हो गया, सब का तो श्रावण और भाद्रपद, लेकिन कौन चुना जाएगा, एक, अश्विन कार्तिक। एमपी, एमपी क्या होता, मार्गशीर्ष पौष, और अंतिम कौन से होते हैं फिर आपका, एम एफ, माघ फागुन। तो अंतिम महीना कौन सा होगा, अंतिम महीना, अंतिम महीना। और पहला महीना कौन सा होता है, द फर्स्ट मंथ ऑफ वैदिक कैलेंडर। तो कोई भी क्रम से लगाने को आपको पूछेगा तो आप प्रयास करेंगे इस पे। बेटा ऐसे क्यों लिखते हो कि सर ये बुक में नहीं है, मैंने आपको रोज बताऊंगा क्या मैं आपको ये बात, थोड़ा सोचा करो, अच्छे स्टूडेंट बनो। बुक में सब कुछ, मैं आपको बुक पढ़ाने थोड़ी ना आया हूं दोस्त, बुक तो मैंने आपको दे दी, फिर तो मुझे क्लास भी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि बुक आपके पास है, बुक तो आपके पास है ना। तो मैं बुक पढ़ाने नहीं आया दोस्त आपको, बुक मैंने बताया वो लगभग 2.5 साल पहले की बुक किताब है ना। कोई दिक्कत। अश्विन को बड़े बुजुर्ग देखेंगे आप क्या बोलते हैं, इसको कुवार बोल देते हैं, मार्गशीर्ष को क्या बोल देते हैं, अघन बोल देते हैं, अघन, अघन। अश्विन क्या बोलोगे इसको, कुवार बोल देते हैं, कुवार, कुवार का महीना चल रहा है ना। अब दादी से बैठ के सुनना, पड़ोस में कोई मम्मी भी सुना देंगे शायद, तो उन्होंने सीखा है, तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है वो। इस बच्चे को ब्लॉक कर दो जो ये पूछ रहा है केमिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होंगी, इसको ऊपर जो है ये ब्लॉक हिम। बेटा आपका इसी क्लास में ध्यान नहीं है तो केमिस्ट्री में क्या खाक ध्यान लगाएंगे आप, जो चल रहा है आपका उसी में ध्यान नहीं है। सब चीजें चलेंगी टाइम पर, नहीं ब्लॉक मत करना, मान जाओ तुम। चलें जी आगे। भैया कुआर भी कहते हैं ना, हाँ कुआर भी बोलते हैं, वो भाषा है, फिर उसके लिए आपको भाषा ज्ञान समझना पड़ेगा। वे और ए, वे और ए क्या है आपका, तद्भव में हमने उसी का परिवर्तन किया संस्कृत के शब्दों का। चलिए जी आगे, नेक्स्ट। अब इन सब की इंपॉर्टेंस क्यों थी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। 2 चीजें और सिखाऊं उससे पहले, हिंदी कैलेंडर के बाद में। अरे थोड़ी सी समझ विकसित हुई या नहीं हुई। ये फुल मून है, और फुल मून को हम क्या बोलते हैं भैया, पूर्णिमा। चंद्रमा जब पूरा रहेगा, पूर्ण रहेगा, पूर्ण मतलब कंप्लीट, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको भैया हम पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा। और जब चंद्रमा गायब हो जाता, नहीं दिखता, अंधेरी रात, वो क्या होती है, अमावस्या की तरफ होती है। तो 15-15 दिन में स्टेज आती है ये, कि चंद्रमा का आकार बड़ा होते 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 पूरा, और फिर घटने 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 लगता है परिक्रमा की वजह से। ठीक है, परिक्रमा की वजह से। तो अब मुझे एक बात बताओ आप ध्यान से देख के, अमावस्या पूर्णिमा तो ठीक है, जो अमावस्या होती है हमारी, और पूर्णिमा, फुल मून होगा यहां पर मून गायब होने की स्थिति में होता है। तो यहां पर देखो, उजाला बढ़ रहा होगा चांदनी रात का या नहीं। इधर देखिए, उजाला बढ़ रहा है, यस और नो। भैया लाइट बढ़ रही होगी, मून लाइट बढ़ रही होगी, तो शुक्ल बोलते हैं सफेद को, व्हाइट लाइट को। शुक्ल का मतलब ही क्या होता है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में। और एक होता है कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काला। ये कौन सा होता है, अंधेरा। अंधेरा बोले तो आपका इसको ब्लैक लाइट आप बोल सकते हैं, या ब्लैक साइड बोल सकते हैं, उसको हम व्हाइट साइड के बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी बोलिए वो एक ही बात है, बस थोड़ी सी समझ रखिए
कि इधर चंद्रमा का प्रकाश बढ़ रहा है, मूनलाइट बढ़ रही है, और इधर क्या हो रहा है, मूनलाइट घट रही है, तो अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। तो अंधेरा जब हो तो कृष्ण पक्ष। जैसे भगवान श्री राम जी, अब मैं आपसे पूछूं, हम लोगों ने दिए क्यों जलाए थे? क्या चल रहा होगा? हम लोगों को दिए जलाने की जरूरत क्यों पड़ी दीपावली पर? जैसे लोग उसको आज, अब हम लोग अभी दिए जलाएंगे आगे इसी महीने के अंत में, 1 तारीख को है ना शायद दीपावली, या मंथ एंड में 1 को है ना, 1 नवंबर को। हाँ, तो मतलब खुशी में दिए जलाए थे, जैसे हम पढ़ते आए हैं छोटे बचपन से, या इसलिए जलाए थे दिए कि भैया वो आ रहे थे कब? आपका पूर्णिमा में होते तो चांदनी रात होती, सब कुछ दिखता, तो जिस जिस रास्ते से होके वो गुजर रहे थे तो लोगों ने क्या जलाए? दिए। तो किस में जलाए होंगे? अमावस्या में। यानी कि क्या रहा होगा? कृष्ण पक्ष रहा होगा। क्या रहा होगा? कृष्ण पक्ष। बात समझ में आई? बोलेंगे कोई दिक्कत? भैया मून में ये काला काला क्या है? ज्योग्राफी में पढ़ना है, इनको क्रेटर बोलते हैं, गड्ढे बोलते हैं। सब कुछ मुझी से जान लोगे। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताने पर चलूं तो मुझे हजारों घंटे चाहिए, फिर तुम रोने लग जाओगे कि भैया हजारों घंटे कहां से लाएं। अब तक तो तुमने हजारों घंटे आपका खराब कर दिया ना, स्कूल से पढ़ते आए, स्कूल में गुरुजी पढ़ा रहे होंगे तब समझ नहीं रहे होगे। 1 तारीख को है जी, जी भैया। कुछ दोस्त कह रहे हैं 30 को है, 1 को है भैया, 1 को है। तो समझ गए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। अब आते हैं राम नवमी भगवान राम जी के लिए कब मनती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन देगा 4, चैत्र महीने में, फागुन महीने में, कार्तिक महीने में, भाद्रपद महीने में। तो हिंदी के ही 4 नाम देगा, जनवरी फरवरी नहीं पूछता हिंदू त्योहारों के लिए। ये सारे इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जिन दोस्तों ने एमटीएस दिया होगा उनको पता है, पिछला एमटीएस जिन्होंने दिया उनको पता होगा। राम नवमी ये साथी चैत्र महीने में, साथ में हनुमान जयंती भी पूर्णिमा को मनती है। हनुमान जयंती भी, हनुमान जी के भक्त जानते होंगे, हनुमान जयंती ये भी चैत्र महीने में, चैत्र महीने में। तो चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं वो किसी से चैट करते हैं क्या? बोलो। रामनवमी का मतलब ये क्या हो गया? 9th डेट। हनुमान जयंती मनती है आपका पूर्णिमा को। तो हनुमान जी के तब जो पूर्ण भक्त होते हैं, पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा, पूर्ण भक्त जो होते हैं, पूर्ण भक्त जो होते हैं वो किसी से चैट करते हैं क्या? भैया नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बहुत सारे लोग वास्तविक रूप से। तो रामनवमी क्या है आपका, और हमारे साथ ही धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ 25 वर्ष तक आपकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? ब्रह्मचर्य की। 25 से 50 फिर गृहस्थ है, फिर आपका 50 से 75 क्या है? वानप्रस्थ है, 75 के बाद में फिर सन्यास है, जीवन रहता है 100 वर्षों का। तो राम जी और हनुमान जी के भक्त चैट नहीं करते। होली कब मनती है? फागुन मास की पूर्णिमा को। ऐसे याद रख लेना, होली पे लग जाता है, लग जाता, लग लग से याद रख लेना। फागुन एक ही मंथ है जिसमें लग वर्ड आता है। होली पे लग जाता है पूर्ण रंग, थोड़ा बहुत रंग लगाता है क्योंकि कान वान पे, भैया पूरे को रंगते हैं, पूरे को रंगते हैं, है ना। तो पूर्ण रंग क्या लग जाता है? बोलो, होली पर पूर्ण रंग लग जाएगा, पूर्ण रंग। ठीक है, पूर्ण रंग। होली पर क्या लग जाता है? पूर्ण रंग लग जाता है, पूर्ण रंग। ओके, फागुन मास की पूर्णिमा हो गई होली। चैत्र, और ये क्या बताया मैंने आपको? चैत्र की नवरात्रि आपका, यानी कि 9वीं डेट हो गई आपका चैत्र महीने की, भगवान श्री राम जी के लिए। दीपावली, देखो दीपावली पे सब बम छोड़ते हैं नहीं छोड़ते? पटाखे, जी भैया। और दीपावली इतना तो समझ गए, अंधेरी रात में ही मनाई जाएगी। तो दीप हमने कब जलाए होंगे? अंधेरी रात में। इतनी चीज समझ में आई। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को। तो दीपावली में भैया कार तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपनी कार तक जा रहे हो, गाड़ी तक, और कोई बम छोड़ दे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। भैया कार्तिक मास की अमावस्या को किसको मनेगी? अभी तुमसे पूछूंगा मैं ये सब कब मनेगी। कार्तिक मास की अमावस्या को। दीपावली में कार तक जाना मुश्किल होता है। गणेश चतुर्थी, ये भाद्रतर शुक्ल चतुर्थी। तो चतुर्थी का मतलब 4th डेट हो गया, चतुर्थी 4th डेट हो गई। जी भैया, गणेश जी को भाद्रपद से कैसे याद रखें? तो एक तो कृष्ण अष्टमी,
भगवान कृष्ण जी के लिए और गणेश जी के लिए। ये दोनों को याद रखना। एक वर्ड भाद, ये भाद के जाते थे, भाग के, ऐसे याद रख लो। जैसे कल मैंने एक नाम लिया था मुरुगन, मुरुगन कौन है? कार्तिकेय। जब हम छोटे बचपन में छोटे से थे हम, तो क्या हमको स्टोरी सुनाई जाती थी स्कूलों में, शायद आपने पढ़ी होगी बहुत सारे बच्चों ने, कि एक बार ये रेस लग गई कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में कि कौन इस ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा सकता है, इस यूनिवर्स का सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा। तो कार्तिकेय के पास तो सवारी थी, पिकॉक, मोर, तो वो मोर के बैठ के चल दिए चक्कर लगाने। गणेश जी के पास तो चूहा था, तो उन्होंने सोचा यार अब क्या करें। तो गणेश जी ने क्या किया, शिव और पार्वती के ही चक्कर लगाए। भगवान शिव जी और मां पार्वती का चक्कर लगा के बोले मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण संसार है। तो वो एक मैसेज दे रहे थे इस यूथ को। और आप में से आपके माता पिता आपको सुबह उठा रहे हैं कि उठ जाओ, तुम सो रहे हो देर तक, तो तुम क्या बोलते हो, मुझे मत उठाओ अभी। आपको शर्म आनी चाहिए, जिसने आपको जीवन दिया है, आप अपने जीवन में उनसे कभी एक थोड़े से ऊंचे शब्द में भी अगर बात करोगे तो यह दर्शाएगा कि तुम्हारी जो मानव रूप में जो उत्पत्ति तुम्हारी हुई है, तुम इसके लायक नहीं थे, इस ओरिजिन के लायक तुम नहीं थे। फिर तुम्हें वो उस कीड़े की तरह होने चाहिए था जिसपे कोई पैर रख के मसल के चला जाता है। तुमको इतनी सुरक्षा दी, इतना बड़ा दिया, लालन पालन पोषण किया, तो गणेश जी ने मैसेज दिया। और आप में से कोई भी ऐसा है, पिताजी बात नहीं करते हैं, पिताजी गरिया देते हैं, जैसे बोलते हैं पिताजी गाली दे देते हैं, डांटते हैं, तो ये सौभाग्य है तुम्हारा। नहीं तुम्हारा पड़ोसी क्या चाहता होगा तुमसे, कैसे ही तो इसका जीवन बर्बाद हो। अगर कोई खराब अच्छा पड़ोसी होगा तो अच्छा सोचता होगा, दोनों ही पक्ष है, एक पक्ष में कभी ना सोचें। नहीं तो दुनिया में ज्यादातर लोग तो आप बहुत तरक्की करोगे तो आपसे ईर्ष्या ही रखेंगे, और माँ बाप क्या चाहते हैं कि आप कामयाब हो। तो दुनिया में बहुत चंद लोग हैं, और माता पिता स्पेशल क्यों है, तुम्हें एक बात और बताऊं, आप दुनिया में बाकी रिश्तों को दोबारा पा सकते हैं, दोबारा बहन का जन्म दोबारा हो सकता है, गुरु और बनाए जा सकते हैं, दोस्त और बनाए जा सकते हैं, भाई और पैदा हो सकते हैं, लेकिन माता पिता आप दूसरे पैदा नहीं कर सकते। इसलिए वो रिश्ता सबसे ऊपर भी है। और जिनके पास नहीं है वो इस बात की कीमत समझते होंगे या समझेंगे जब वो हमसे दूर होंगे। समझने वाला ही समझता, बाकी कोई नहीं समझता। तो गणेश जी ने क्या मैसेज दिया था, भाद के। ऐसी कृष्ण जी कहां पे भागते थे, उनके लिए भी भाद्रपद है, वो अपनी मां यशोदा के चारों तरफ भागते थे। तो भाग से याद रख लो, भाद याद रखेंगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद की 4th डेट को ये मनता है। कोई दिक्कत है क्या भाई, सब बताएंगे एक बार। महाशिवरात्रि पर लगता है चतुर्दशी को मेला, लगुन से याद रखो, जब होली तो तब भी ये लगता है चतुर्दशी पर मेला, ठीक है, चतुर्दशी पर मेला। मकर संक्रांति हमेशा मनेगी 14 जनवरी को, पौष महीने में, ठीक है, सॉरी पौष महीने में मनती है। इसको तमिलनाडु में हम ताई पोंगल बोलते हैं। असम में मैंने आपको बताया था बिहू कितने टाइप के बताए थे, 3 तरह के। तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका साथी जनवरी में बिहू होता है उसको क्या बोलते हैं, भोगाली बिहू, याद है ना, कोंगल बिहू, भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू, है ना। गुजरात उत्तरायण, उसको बोलते हैं गुजरात उत्तरायण। जो मैसेज मैंने तुम्हें दिया समझ में आया तुम्हें, थोड़ा सा कृतार्थ रहो उनके लिए, कृतज्ञ रहो माता पिता के लिए, कैसे भी हो, चाहे चाहे जैसे भी हो, तुमको डांटे पीटे कुछ भी करें, क्योंकि आपका जन्म संभव हुआ है। यहां पर आते हैं जन्माष्टमी। तो मैंने क्या बोला, कृष्ण जी भी कहां पर भागते थे आपका भैया, मां यशोदा के चारों तरफ। अष्टमी तो 8th डेट को, अष्ट का मतलब होता 8, तो 8th डेट को मनाते हैं। किसको, 8th डेट को, 8th डेट को मनाते हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी और गणेश जी को याद रखेंगे, बाकी जर्नल याद रख सकते हैं तो वो भी याद रखें। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा और साथ ही आपका दशहरा, दशहरा ये शायद आगे लिखा भी रखा होगा मैंने। तो ऐसे बोलते थे कि भाई अश्व, अश्व किसको बोलते हैं बोलो जरा भैया, हॉर्स को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। प्रतिपदा का मतलब है फर्स्ट डेट, तो घोड़ा पहले नंबर पर
घोड़ा अश्व पहले नंबर पर, प्रतिपदा मतलब पहली डेट, पैसे प्रतिपदा पैसे फर्स्ट डेट पहली, अश्विन की प्रतिपदा को आपको अश्व पर बैठ करके 10 दुर्ग जीतने हैं। 10 का मतलब 10 और दुर्ग का मतलब किले, फोर्ट। तो 10 फोर्ट कैसे जीतोगे? अश्व पे बैठ के तो जीतते थे पहले सब घोड़े पर। तो अश्विन माह में दुर्ग जीतने हैं आपको 10। तो दुर्गा पूजा और दशहरा कब होंगे? अश्विन में होंगे। बताओ जी कब होंगे दोस्त? दुर्गा पूजा और दशहरा कब होंगे? आंसर आएगा, ओहो देख रहे हो इसको, कलर कंफ्यूजन, अश्विन शुक्ल में साथी फर्स्ट डेट को, तो पहले नंबर पे आता घोड़ा। बसंत पंचमी सभी स्टूडेंट्स के लिए मां शारदा, देवी सरस्वती, जिनका मंत्र है ओम ओम, कहते हर छात्र को उसका उच्चारण करना चाहिए। देवी सरस्वती माघ शुक्ल की पंचमी को, तो कौन से महीने में? माघ महीने में मनाई जाती है। पंचमी से तो याद रखेंगे 5th डेट है, 5th डेट है, ठीक है। और बसंत पंचमी मन रही है आपका माघ में, ठीक है। याद रखना है जब बसंत का महीना आता है, बसंत के महीने में फूल खिलने शुरू होते हैं, सब अपनी मांग ऐसे सजाने लगते हैं कि भैया अब तो अपना टाइम आ गया, बाल सवारने लगते हैं। मांग बोलते हैं ना बाल को, हेयर कॉम करना, मांग निकालना, बसंत के महीने में सब सजने लगते हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर भैया श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन पर पूरा हाथ भर जाता है, पूर्ण हाथ, ठीक है। सब आते हैं रक्षाबंधन पे, रिश्तेदार आते हैं ना सब, सबसे सावन और पूर्णिमा, पूरा हाथ भर जाता है रक्षाबंधन पर। और इसको क्या बोला आपका एसएससी ने? तो एक बार इसको पूछा कौन सा फेस्टिवल है जिसको टाई ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं? टाई ऑफ प्रोटेक्शन, टाई ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। तो वो रक्षा का वचन सिर्फ बहन के लिए होता है या सभी की बहनों के लिए होता है? और सभी की बहनों का मतलब वही ट्रीटमेंट जो आप अपनी बहन के साथ चाहते हैं कि ये दुनिया करे, तो आपको भी सबकी बहनों के साथ वही व्यवहार करना होगा। अब ऐसा थोड़ी कि आप सोचे कि नहीं मेरी बहन के लिए तो अलग व्यवहार, कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, आप जो करेंगे वो लौट के आता है। भाई दूज कब मनता? दीपावली के पास मनेगा भैया, गोवर्धन पूजा होती है जैसे जब भाई दूज, तो दीपावली कब मनती है? इतना कॉन्सेप्ट रखेंगे, कार्तिक, और दूज का मतलब सेकंड डेट होती है, ओके, कार्तिक महीने में। लेकिन दीपावली मनती है आपका किसमें? साथी बोलेंगे कृष्ण पक्ष में थी वो, तो ये आपका शुक्ल नहीं शुक्ल है, शुक्ल है भैया। इस तरह कहीं और गलत लिखा हो तो देख लेना। दशहरा मैंने बताया, दशहरा कब? अश्विन माह में। तो 10 का मतलब 10th डेट को मनेगा, 10th डेट को, ठीक है, 10th डेट को दशहरा। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? बोलेंगे भाई सावन में सब आएंगे रक्षाबंधन पर, सब आएंगे रक्षाबंधन पर। कार्तिक की सेकंड डेट होगी। थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो आराम से क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, अगर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो बड़े प्यार से क्वेश्चन बना सकते हो। और इन्हीं क्वेश्चंस को क्या है बच्चे छोड़ देते हैं, और वहीं छोड़ के क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं फिर। ओके करें भैया, बता दोगे फटाफट से? बताओ रामनवमी, थोड़ा सोचने का प्रयास करें। रामनवमी कौन से महीने में बताई थी भैया? भैया जी आपने बताई थी चैत्र महीने में। नवमी का मतलब 9th डेट, हनुमान जयंती पूर्णिमा को कब? चैत्र महीने में। ओके चैत्र महीने में मनती है, चैत्र महीने में। होली फागुन माह में भैया पूर्ण रंग लग जाता है, फागुन में पूर्णिमा को, ठीक है बॉस। दीपावली सोचिए कौन सा मंथ बताया था? कार्तिक, और कार्तिक माह में ये मनेगी आपका हमेशा, ठीक है, कार्तिक माह में अंधेरे में मनाई गई, ये मैंने आपको बताया। गणेश चतुर्थी 4th डेट ऑफ भाद्रपद, 4th डेट ऑफ भाद्रपद चतुर्थी को। आगे आए, महाशिवरात्रि लगता है 14 दिन, क्या बोलोगे? 14वीं को मेला, तो ये होली वाले महीने में महाशिवरात्रि 14th डेट को, चतुर्दशी, चतुर समझ गए ना, 4 और 10 14। मकर संक्रांति हो गया आपका। जन्माष्टमी किस महीने में? भाद्रपद महीने की अष्टमी में। पक्ष नहीं भी याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। दुर्गा पूजा अश्विन माह में होंगी, क्या बोलोगे? अश्विन माह में, प्रतिपदा 1st डेट को, और दशहरा 10th डेट को।
बसंत पंचमी माघ महीने में 5th डेट को, पंचमी 5वीं डेट है आपका। किनके लिए? मां सरस्वती जी के लिए है। रक्षाबंधन श्रावण, सावन में सब आते हैं, पूर्णिमा। भाई दूज बताओ कब बनेगा? जब दीपावली। तो भैया आपका दीपावली कब? कार्तिक जाना मुश्किल होता दीपावली में, तो कार्तिक 2nd डेट, ठीक है। शुल्क तो आपका ये हो गया होगा ना, इसका 2nd हाफ, तो शुल्क को शुक्ल कर लेना भैया। दशहरा अश्विन महीने की 10th डेट को। थम्स अप करके बताओ आया मजा? इस पर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हमारी जर्नल हैबिट में नहीं होती। इसी को इंग्लिश मंथ में बोलता तो आसान होता। ठीक है जी। अब आते हैं आज के लास्ट स्लाइड पर, और लास्ट स्लाइड है आज की वो न्यू ईयर। जो मैंने कहा था स्टेट के न्यू ईयर जरूर देख लेना, इनको देखो एक बार। ये हम पढ़ चुके पीछे, मैंने कहा था हम इनको एक बार और पढ़ेंगे और एक बार देखेंगे, तो क्योंकि इनसे अलग से क्वेश्चन बन जाता है। तो हिंदुओं में क्या है आपका स्टेट के हिसाब से? महाराष्ट्र में कौन सा बताया था? गुड़ी पड़वा। पंजाब का बैसाखी। किस डेट को बताई थी बैसाखी? जरा बताना कि बहस हो गई सखियों में, उसने उसको पंजा मार दिया। आसाम बहुआई, बोहाग बीहू। पश्चिम बंगाल का पोइला बैसाख, नवोबोरसो बोलते हैं जिसको। मणिपुर का चेराओबा मैंने आपको बताया था। सिक्किम में लोसुंग आपको बताया था कि उसको न्यू ईयर बोलते हैं, सोनम लोशर भी बोलते हैं। उड़ीसा का पाना संक्रांति है, जिसको महाविषुव या मासा संक्रांति बोलते हैं। केरल का विशु, जिसको मलयालम क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज है, केरला की लैंग्वेज है। गोवा का संवत्सर पाड़वो होता है, इसको देख लेना क्योंकि ये वहां पे हमने नहीं पढ़ा था। बिहार का जुड़ शीतल, ये भी हमने नहीं पढ़ा था इसलिए अलग से लिखा। तमिलनाडु का पुथांडु होता है, पुंथड़ू नहीं होता, पुथांडु होता, पुथांडु। क्या बोलोगे? पुंथड़ू नहीं, पुथांडु बोलो, पुथांडु। और कश्मीर का नवरेह, जो देवी सारिका को समर्पित है। इस तरह से हमने अपने फेस्टिवल्स को कंप्लीट किया, सभी को बड़े विस्तार से। क्योंकि दोस्त मैंने आपसे हमेशा ये प्रॉमिस किया है, मेरे पढ़ाने के पहले दिन का प्रॉमिस यही है कि आप बस एक बात बोलना कि भैया हम सीखेंगे। अगर हमारे पास 10-15 दिन का समय होता तो हम शायद उस तरीके से करते चीजों को। अभी हमारे पास समय है तो हम बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको हमेशा उसके लिए तैयार होना होगा। और ठीक आंसर दिया भैया, बैसाखी 13 अप्रैल को, कभी कभी 14 अप्रैल को भी मनता है। तो हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, बस रिवीजन करते रहना। कल से कौन सा टॉपिक शुरू होगा, इसके बाद में उसको जो नीचे आप देखना एप्लीकेशन में, आज वाली क्लास में व्यू PDF 2 होता है ना, व्यू PDF 2 में देखना। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होंगी उस सारी की PDF आपको मिल जाएगी, यानी सारे जो हमारे अटैच मिलेगी इसमें, सारे जितने भी फोक डांस होंगे, लोक नृत्य होंगे। ओके, कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी क्लास ओवर हो गई है, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, बताएंगे। अनुराग जी, सर दो पक्ष में कैसे ना सोचे। अच्छा, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि भैया मैं बोल रहा हूं आपसे, सिर्फ एक साइड का सुन के मत रुको, दोनों साइड का सुन लो, ठीक है, फिर तालमोल करो उसका। ईसा मसीह ने एक व्यक्ति को जीवित कर दिया था। एक कहानी सुनो, लजारस की कहानी सुनी है, 2 मिनट की सुनो। ईसा मसीह का एक दोस्त था, मतलब किसी को नहीं पता था दोस्त है। लजारस नाम का एक व्यक्ति मर गया, ईसा मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। ईसा मसीह की लोकप्रियता बढ़ गई कि मरे व्यक्ति को जिंदा कर दिया। बाद में पता चला लजारस वो उनका दोस्त ही था, और जिंदा कर दिया तो जीवन में कोई परिवर्तन ऐसा इतना बड़ा आया नहीं। ऐसी एक शिक्षा महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध के पास एक रोती हुई औरत आई, उसने बोला मेरा बच्चा मर गया है, इसे जिंदा कर दो, तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्तियां मैंने सुनी है। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस घर से तिल लेके आने पड़ेंगे जिस घर में आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो, जिनका कोई मरा ना हो। तो वो औरत अपने बच्चे के प्यार में सब जगह भागी घूमी, लेकिन मिल जाते क्या तिल ऐसे? सोचो, आप कहेंगे भैया पॉसिबल ही नहीं है, डेथ तो होती ही होती है। तो वो वापस आई, वो समझ गई, तो महात्मा बुद्ध के चरणों में आके लेट गई। उसने कहा कि जो भी जीवन का मर्म, ये सार जो तुम मुझे समझाना चाहते थे, कंक्लूजन, वो मैं समझ गई हूं।
सारा निष्कर्ष समझ में आ गया है, तुम क्या कहना चाहते थे, अब बस तुम्हारी संत होना चाहती हूं। तो एक थ्योरी तो महात्मा बुद्ध की है कि वास्तविकता बता रहे हैं कि जो गया है वो गया है, और एक थ्योरी है जिसमें लजारस को जिंदा कर दिया जाता है, जिसमें पता चलता है उनका दोस्त ही था। तो हो सकता है नाटकीय घटना हो या जो भी घटा हो, नाटकीय ही कहोगे अगर तार्किक रूप से सोचोगे तो। दिक्कत तब आती है जब आप तार्किक रूप से नहीं सोचते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि विवेचना के साथ में चीजों को समझिए। कोई भी पक्ष किसी ने पुट कर दिया, जैसे क्लास में भी एक बच्चा कह रहा था, भैया मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब क्यों बोल रहे हो, तो ये थोपी गई मानसिकता का शिकार नहीं होना है। सीखना है तो बच्चे होकर सीखना है। बच्चा किसी में अंतर नहीं जानता, स्टूडेंट के लिए कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप पढ़े तो सही, शिक्षाओं को जाने तो सही। अब एक बात बताइए, हिंदू अपराध नहीं करते क्या? मुसलमान अपराध नहीं करते क्या? जैन अपराध नहीं करते क्या? ईसाई अपराध नहीं करते क्या? यहूदी अपराध नहीं करते? इनको अपराध सिखाया किसने? तो जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो जाएगा वो तो अपराध या गलत चीजें सीखेंगे ही। बात है कि आपको पॉजिटिव साइड एक्सेप्ट कर लेनी है और कुछ नेगेटिव है तो उसको छोड़ देना है। जब तक वो नहीं सीख पाओगे तब तक मनुष्य नहीं बन पाएंगे हम लोग। मैं सीखने का प्रयास करता हूं, आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। टेक केयर, लव यू ऑल।